आपने क्रिकेट देखने से मना किया था कि क्रिकेट नहीं देखूंगा, लेकिन इंडिया जीत गई, आप खुश हैं? आप ही के एएनआई ने एक ट्वीट के जरिए फोटोग्राफ डाला था कि पूरे स्टेडियम में हजारों की तादाद में सीट खाली पड़ी हुई है। आप ही ने डाला था। अब उस मेरे से आपके सवाल का जवाब वही है। देखिए, भारत जीतना चाहिए हर जगह पर, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे टेररिस्ट के खिलाफ हो, मगर जीत का मयार ये नहीं हो सकता कि जो लोग आकर हमारी बेटियों को बेवा और हमारे बच्चों को यतीम करें, आप उनके साथ खेल खेलेंगे। ये जीत नहीं हो सकती है। सूर्य कुमार ने जिस तरीके का कल जेस्चर दिखाया और जो बातें कही, उससे पाकिस्तान ने भी शिकायत की है पाकिस्तान की। देखिए, नहीं मैडम, वो सब बातें मत करिए। मेरी शिकायत इतनी एक ही है कि जब हम पानी बंद कर दिए, जब हम हमारे एयर स्पेस में उनका जहाज़ नहीं आ सकता, हमारे पानी में उनकी कश्ती नहीं आ सकती, हमारा ट्रेड नहीं हो रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रहा है, हम खेल क्यों रहे उनसे? हम क्यों खेल रहे हैं? वो ये बता दो हमको आप। बिहार चुनाव को लेकर कई रीजनल पार्टीज अब ये कह रही हैं कि नेशनल पार्टीज जो भी है उनको जो है उनसे ज़्यादा रीजनल पार्टीज को लोग तवज्जो दें, उन्हें ज़्यादा वोट करें, तभी राज्य की तरक्की होगी। अभी बिहार में जो चुनाव एक हम समझ मैडम, सीमांचल का जो इलाका है, राजद के 10-11 साल, नीतीश कुमार के तो चल रहा है सिलसिला, बीजेपी भी, इन्होंने सीमांचल के लिए, बिहार के लिए क्या क्या बताइए आप। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो लाखों की तादाद में सीमांचल और बिहार की नौजवान अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर में चिराग जलाने के लिए, अपनी माँ बाप की उनका इलाज करवाने के लिए, वो अपनी जवानी में अपने माँ बाप को छोड़कर देश के कोने कोने में क्यों जाते? ये प्रूफ है कि उन्होंने सिर्फ बिहार की जनता का और ख़ास तौर से सीमांचल की जनता का वोट लिया और उनको बर्बाद कर दिया उन्होंने। मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते, तो सैटरडे को क्या है, कुछ डेवलपमेंट्स की घोषणा भी की। 2 साल के बाद गए। 1 साल में कितने दिन होते भाई? और कितने वहां पर कितने महिलाओं का रेप हुआ? सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, उस मुख्यमंत्री को आप क्यों हटाए? क्योंकि उसका एक ऑडियो लीक हो गया कि उसने कहा मैंने जंग शुरू कर दी। अभी भी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। किसकी जिम्मेदारी है उस प्रेसिडेंट रूल की? बताइए। बीजेपी की जिम्मेदारी है। यह है कि ये तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में ये है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है या एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज़ में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फ़ाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना ये है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूं।
तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना। और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताए ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदल कर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे, यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जहां पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के ऊपर सेक्शन 3D की तारीख ये है कि जिस दिन लोकसभा में डिबेट हो रही थी उसी दिन स्पीकर साहब की इजाजत से सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया 3D को। और मेरी आप डाइसेंट रिपोर्ट देखिए, मेरी डाइसेंट रिपोर्ट में फर्स्ट पेजेस में मैंने उसका पोस्ट किया था, वो उसमें आया भी नहीं, JWC में, लोकसभा में आपने पेश कर दिया। मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा का वाहिद मेंबर था जिसने इसको अपोज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। तो हम ये जानना चाह रहे, हमदुल्ला सईद जो लक्षद्वीप के मुस्लिम ट्राइबल MP हैं, अगर वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे वक्फ को, तो नहीं दे पाएंगे क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। फिर ASI के ऊपर आप देखिए सेक्शन 3D जो है, ASI के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब ASI की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा वक्फ, वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं, अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। रिलीजियस प्रैक्टिस चलते रहेगी मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका ASI मालिक हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई? ASI तो आया कब? जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो 400 साल पुराने हैं। ASI का एस्मार कानून तो 58 का है, उससे पहले अंग्रेज है, उसका क्या होगा फिर? ये एक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टे नहीं दिया। आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाए, कलेक्टर हो जाएगी। ये एक है। फिर CO को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान CO को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट कहे हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम MP नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए? अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी में बात कर रहे, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। ये एक हो गया। गवर्नमेंट आप देखना, बीजेपी सरकारें बोलेगी नो, नहीं, एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो, आप नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज किया वो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले था, ऐसा था, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे बताइए? डीड कहाँ से लाएंगे? कागज कब से लिखना शुरू हुआ? 350 साल पुराने का क्या करेंगे बताइए? और फिर नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर? भाई ये आर्टिकल, मेरी नजर में आर्टिकल 26 का वायलेशन है ये। तो क्या अगर कल कोई जाकर कोर्ट से कहेगा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में
किसी गैर सिख को मेंबर बनाओ तो सिखों पर क्या गुजरेगी। कई दूसरे हिंदू धर्म के स्थान हैं जहां पर सिर्फ मेंबर भी हिंदू होना चाहिए और ऑफिसर भी हिंदू होना चाहिए, फिर यहाँ पर ऐसा हो गया। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक फाइनलिटी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल डिसाइड करे। लिमिटेशन एक्ट आप बताइए, लिमिटेशन एक्ट अगर देखिए कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे मालूम हुआ वहाँ पर लोग कब्जे में है, मैं अब केस नहीं डाल सकता उनके ऊपर। माने मैं एनक्रोचर को रिवॉर्ड हो रहा है, जो केस चल रहा है वो तो चलेगा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मगर जब मैं केस नहीं डाला और मुझे मालूम हुआ, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वक्फ कमेटी की पार्लियामेंट की, कितने स्टेट्स ने सर्वे किया वक्फ प्रॉपर्टीज का बताइए, सिर्फ 7 स्टेट्स ने किया था। तो आज मैं लिमिटेशन एक्ट में जो 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 लोग कब्जे में है वो उसके मालिक बन जाएंगे। और फिर आप तो ये मोटा मोटा ये है आज तक बोलने का इसके ऊपर।